एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है, लेकिन ऐसी आशंका थी कि ये होगा, क्योंकि विमान का मलबा देखकर कहा जा सकता था कि कोई जिंदा शायद ही बचा। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा जी कि जहाज के 242 पैसेंजर्स अगर विस्फोट हुआ है, देखिए, क्या इसमें किसी के बचने की संभावना हो सकती है? नहीं। तो अब एपी न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर है कि इस विमान में सवार सभी यात्रियों की क्रू मेंबर सहित दर्दनाक मौत हो चुकी है। कृष्ण मित्रु जी, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है, लेकिन ऐसी आशंका थी कि ये होगा, क्योंकि विमान का मलबा देखकर कहा जा सकता था कि कोई जिंदा शायद ही बचा। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा जी कि जहाज के 242 पैसेंजर्स का तो खबर आ गई, लेकिन जमीन पे जी क्योंकि ये जहाज रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है और इतना पेट्रोल वहां पे फूक गया, उसकी वजह से जमीन पे कितने लोग मरे अभी उसका आंकड़ा आना है। अभी उसका, और मेरे हिसाब से वो भी काफी आंकड़ा होना चाहिए होगा। जी सिकंदर रिजवी साहब, आपने एक नई बहस छेड़ी है। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि एक विमान इससे पहले भी लैंडिंग के वक्त पहले ही लैंड हो गया था। सिकंदर रिजवी साहब, हमने इसके मेक पर बात की थी, हमने इसकी खामियों पर बात की थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि उस विमान में जो मॉनिटर लगा हुआ था उसके बटन्स काम नहीं कर रहे थे, या किसी भी तरह का कोई सिस्टम उस विमान के अंदर काम नहीं कर रहा था? नहीं, वो बिल्कुल अलग है कॉकपिट से, वो बिल्कुल अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई टीवी मॉनिटर नहीं चल रहा था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इंजन और आपका कॉकपिट और कंप्लीट एयरक्राफ्ट। देखिए, इसके अंदर हादसे के अंदर अगर आप इसको एक जो वीडियो आई है जिसको लोग देख रहे हैं, किसी ने अपने छत से बनाई हो एयरक्राफ्ट जाकर के, बिल्कुल लैंडिंग मोड में है, वो शक्ल से लग रहा है लैंड कर ना कि टेक ऑफ कर रहा है। जी आप गौर से देखें, उसका लार्ज करके देखेंगे, उसके जो एलान्स होते हैं विंग्स में, अगर आप उसको भी देखेंगे तो अनयूजुअल आपको मिलेंगे। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और क्योंकि मेरे कॉल देने के कुछ ही सेकंड के बाद, हार्डली 30-40 सेकंड बाद ये क्रैश होता है एयरक्राफ्ट है। पायलट के पास सोचने समझने का टाइम नहीं है। अपने अपने लोगों के दावे, कोई कहता एक इंजन बंद हो गया हो तो दूसरा एक्सीडेंटली इंजन बंद हो सकता है। इंजन बंद होने के बाद भी, क्योंकि ये एक इंजन बंद होने के बाद भी 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के फ्लाई कर सकता है, ये वो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस भी है इसके बहुत ज्यादा, खासकर इसके कंप्यूटर के अंदर, जो इसके अंदर हेड बंदे अंदर बैठे हुए हैं कंप्यूटर। एक तो ये हैक किया जा सकता है इसके कंप्यूटर को। अच्छा। नंबर 2, जब बड़ी बड़ी कंट्री के बड़े बड़े सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है, तो एक एयरलाइन को हैक करने में कितनी देर लगती है? सब कुछ कंप्लीट एयरक्राफ्ट है, एक्सपीरियंस पायलट हैं, और टाइमली वीडियो भी बनती है। उसके बाद एक क्रैश हो जाता है, टेक ऑफ होते ही एक 1.5 से 2 मिनट का टोटल टाइम लगा। रोल किया है और जमीन छोड़ी, एयरबोर्न होते ही क्रैश होता है। जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस कर रहा पढ़ता हूँ पिछले मैं 40 ईयर से मैं एविएशन देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फ्लाई भी किया है काफी, मैंने मिडिल ईस्ट बहुत रहा हूँ। ये सबटाज है, बहुत बड़ी बात को नोट लिख कर लीजिए, बड़ी बात है। जैसे सबटाज और सीवीआर डीवीआर सब होता रहेगा, चलता रहेगा, सीवीआर आएगा, रिपोर्ट आएगी। ये सबटाज है, ये बहुत आसान अब हो गया है आज की युग में इसको करना। हम दूसरों के एयरक्राफ्ट अपने उतार सकते हैं, हम ड्रोन किसी को फ्लाई करते अपने लैंड कर सकते हैं, तो एक बोइंग को बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओह, कृष्ण मित्रु जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं रिजवी साहब की बातों से? ये सबोटाज है, ये एक नया एंगल आया है, ये बहुत संगीन आशंका जाहिर कर रहे हैं रिजवी साहब की। सबोटाज है, हैकिंग हुई हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि थैंक यू रिजवी साहब। दिस इज अ वेरी वेरी रिवीलिंग लाइन ऑफ थॉट, जो कि मैंने भी अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन जो बता रहे हैं कि एआई का ज़माना है, और आज तो मैं ये कहता हूँ साइंस इज टू द लिमिट ऑफ योर थिंकिंग, इट कैन टेक यू बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर थिंकिंग। हैकिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, एंड we must look into this revealing statement which my friend has made, Rizvi sir. During landing at Bangalore airport, लैंडिंग से पहले वो रनवे से पहले लैंड कर गया था वो, क्योंकि वो लैंडिंग मोड में एक्सीडेंटली चला गया था। पायलट उसको जो है रीसेट दोबारा कर नहीं पाए थे, सब कोशिश कर ली थी, वो एयरक्राफ्ट जाके लैंड कर गया था, क्रैश हो गया था, बहुत सीवियर क्रैश हुआ था।
93 की बात है जी। और हमारे पायलट जबकि ट्रेंड हुए होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चूक हो गई, उनकी तो चूक हो गई। अब आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कॉल कर